हाउ आर यू बेटा, कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? गुड। हेलो, आप सब कैसे हैं बेटा? मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है ना? Okay. Clear आ रही है. Okay. Now today we are going to learn a very interesting lesson. लेकिन उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप तमाम जो है वो जाग जाओ. बहुत से बच्चे जो है सोते सोते पढ़ते हैं, तो that is not good, है ना? अच्छी बात नहीं है. तो सोने वालों के लिए एक नज्म पढ़ना चाहूंगी. जागो सोने वालों जागो, वक्त के खोने वालों जागो, बाग में चिड़िया बोल रही है, कलियां आंखें खोल रही है, फूल खुशी से झूम रहे हैं, पत्तों का मुंह चूम रहे हैं, जाग उठे दरिया और नहरें, जाग उठी मौजें और लहरें, कारोबारी जाग उठे हैं, सब व्यापारी जाग उठे हैं, बनिए और हलवाई जागे, बाबू जागे, नाई जागे, मंडी के मजदूर भी जागे, दौड़ रहे हैं पीछे आगे, सारी दुनिया जाग रही है, काम की जानिब भाग रही है ना बच्चों? हाँ, तो जो मुझे यकीन है कि जो सोने वाले हैं वो जाग चुके हैं, अभी जाग चुके हैं या नहीं? कुसुम को म्यूट कर दीजिए टीचर. कुसुम को म्यूट कर दीजिए, बहुत शोर है इसका. ओके सर, ठीक है. मैं जा रहे हैं हमारे लेसन से पहले एक्सरसाइज, ताकि हम एकदम तरोताज़ा हो जाए, हमारे लेसन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए. तो आपको क्या करना है, इसको देखना है और जैसे एक्शन हो रहे हैं वैसे एक्शन करना है. सीटेड क्लैप्स, बैठकर आपको क्लैप करना है. Come on, start. Seated claps. Sit up straight. Mind your core. Clap your extended arms. Control movement. Number 2. Elbow to knee. अपनी कोहनियों को अपने घुटनों तक लाना है. Elbow to knee. आपको एक्शन करना है. Number 3. The giver. हाथों से देना है. The giver. The giver. Number 4. Barrel hugs. अपने दोनों हाथों से बड़े बॉक्स को गले लगाना है. Barrel hugs. Number 5. बोट रोज. आपको बोट चलाना है, दोनों हाथों से बोट चलाना है. बोट चलाओ. गुड, वेरी गुड. बोट रोज. Number 6. सीटेड लैटरल्स. दोनों हाथों को पीछे लेना है. Your back should be straight. Good, very good. Number 7. Lean backs. पीठ को पीछे की तरफ झुकाना है. Lean backs. Number 8. अपवर्ड प्रेस. दोनों हाथों को ऊपर करके झुकाना है, नीचे प्रेस करना है. अपवर्ड प्रेस. नंबर 9. एल्बो टैप्स. दोनों कोहनियों को नजदीक लाना है. एल्बो टैप्स. दोनों कोहनियों को नजदीक लाना है, मिलाना है. एल्बो टैप्स. नंबर 10. पुल बैक. पीछे की तरफ होना है. पुल बैक. अपने आप को पीछे की तरफ खींचना है. पुल बैक्स. कैसा लगा बच्चों? कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा, वेरी गुड. सब एकदम फ्रेश हो गए? नींद भाग गई सबकी नींद भाग गई?
Okay, very nice. बहुत अच्छे. Okay. So today I am Shaina Sheikh from Madrasa Makhdoomia. I am going to teach you a very important lesson. The name of the topic is How Birds Fly. और ये है आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 42 पे. ओके, देयर इज नो नीड टू ओपन बुक्स. मैंने जो वीडियो किया है उसके अंदर सब कुछ है, सिर्फ आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना है. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू फिर क्वेश्चन. टेल मी, ये दुनिया किसने बनाई? हु मेड दिस वर्ल्ड? हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड? ये दुनिया किसने बनाई है बेटा? हु क्रिएटेड? नहीं, आई एम आस्किंग यू, हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड? ये दुनिया किसने बनाई है, किसने पैदा की है, किसने? अल्लाह ताला ने. वेरी गुड, बहुत सही. ओके. और इस व्हाट ही हैज क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड, क्या क्या चीजें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजी है, बनाई है? जमीन, आसमान, हैवान, इंसान, हैवान, परिंदे. वेरी गुड, वेरी गुड. और कोई दूसरा बच्चा बताएगा यही सब बातें? रिपीट दिस आंसर, रिपीट दिस आंसर. अल्लाह ताला ने इस दुनिया में क्या क्या पैदा किया है? What things God has created in this world? आप में से किसी ने कहा, क्या कहा? हाँ, आसमान, जमीन, चांद, तारे, सूरज, है ना? हाँ हाँ, तारे, हाँ, इंसान. हाँ, तो अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत सी चीजें पैदा की है इस दुनिया में. पूरी कायनात का मालिक जो है वो अल्लाह ताला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है. और उसकी शान और कुदरत से उसने बहुत सी चीजें पैदा की है इस दुनिया में, जैसा इंसान, जानवर, चरिंद, परिंद. So today we are going to study about birds. The name of the topic is How Birds Fly. The name of the topic is How Birds Fly. Okay. We will see in this lesson. जैसा टॉपिक का नाम है How Birds Fly, जो एक खुद क्वेश्चन है. हाँ, ये क्वेश्चन है How Birds Fly, और इसमें हमको बताया गया है इस लेसन में कि बर्ड्स जो है, परिंदे जो हैं, वो किस तरह उड़ते हैं. इस लेसन में हमको यही बताया गया है. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स. हम लोग बर्ड से कैसे डिफरेंट है? कैन एनीवन टेल मी हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स? हम लोग बर्ड से अलग कैसे हैं? हु विल टेल मी? यस, इंसान है. no. Listen to my question. Listen to my question. My question is how we are different from birds. हम लोग बर्ड से अलग कैसे हैं? कैसे हैं? अल्लाह ताला ने, क्योंकि वो जानवर है, हम इंसान. ओके. और अल्लाह ताला ने उनको क्या एक ऐसी चीज दी है जिनसे वो उड़ते हैं? अल्लाह ताला ने बर्ड्स को क्या ऐसी चीज दी है जिनसे वो उड़ते हैं? पंख दिए हैं, विंग्स दिए हैं. वेरी गुड. तो अल्लाह ताला ने बर्ड्स को जो है विंग्स दिए हैं. देखो ये बर्ड कैसा उड़ रहा है? बर्ड कैसा उड़ रहा है? उड़ रहा है ना? तो ये, हाँ, तो ये क्यों उड़ रहा है? ये क्यों उड़ रहा है? क्योंकि इसके पास विंग्स है. अल्लाह ताला ने इसको विंग्स दिए हैं, ये अपनी विंग्स की मदद से उड़ रहा है. ओके. अब एक तो बात ये है, देखो परिंदा कैसा हवा में उड़ रहा है. कौन इतनी आवाज कर रहा है? कौन इतनी आवाज कर रहा है? कुलसुम, कुलसुम. इसको आपने म्यूट नहीं किया. कुलसुम को देखिए आप लोग, कैसा परिंदा उड़ रहा है आराम से. क्या हम उड़ सकते हैं? हम उड़ सकते हैं? हम नहीं उड़ सकते, क्योंकि हमारे पास पंख नहीं है, है ना, विंग्स नहीं है. वी कैन नॉट फ्लाई बिकॉज वी डू नॉट हैव विंग्स. ओके, बट बर्ड्स हैव विंग्स. दैट्स व्हाई दे कैन फ्लाई इन द स्काई. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? दूसरा, इसकी बॉडी जो होती है, बर्ड्स की जो बॉडी होती है, इट्स वेरी लाइट. बर्ड्स की जो बॉडी होती है, इसका जो आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी जो वेट होता है, बॉडी वेट होता है, वो
कम होता है, बहुत लाइट होते हैं, ये बहुत हल्के होते हैं। और जो हल्की चीज होती है वो हवा में उड़ती है। आपको भी पता है, आप लोगों ने साइंस में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, 4th स्टैंडर्ड में ही है, कि जो हल्की चीजें होती है वो पानी में तैरती है और जो भारी चीजें होती है वो पानी में डूब जाती है। तो इसी तरीके से हाँ, तो जो हल्की चीजें होती है वो हवा में अच्छी तरह उड़ सकती है, लेकिन हाँ, लेकिन भारी चीजें जो होगी वो सीधा जमीन पर आ गिरेगी। हाँ, जमीन पर इसलिए आ गिरेगी क्योंकि जमीन में एक तरह की कशिश होती है, जो आप लोग 5वीं जमात में जाके पढ़ोगे, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। उस वजह से जो कोई भी चीज जो है वो, अगर हम बॉल भी ऊपर की तरफ उछाले तो वो क्या आसमान में जाएगा या जमीन पर आएगा? नहीं मिस, जमीन पे आएगा। जमीन पर आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि जमीन जो है हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। हाँ, तो पहली बात ये, बर्ड्स फ्लाई करते हैं बिकॉज दे हैव विंग्स। सेकेंडली, देयर बॉडी इज वेरी लाइट। ओके, यू हैव टू कीप ऑल दिस इन योर माइंड। हाँ बेटा, सब ध्यान रखना है। सो आई एम गोइंग टू आस्क इन द एंड, आखिर में मैं पूछने वाली हूँ। ओके, सो फर्स्ट थिंग वी सॉ दैट बर्ड्स हैव विंग्स। सेकेंडली, देयर बॉडीज आर वेरी लाइट वेट, है ना, लाइट वेट होती है। आप देख रहे हैं कि पौधे से भी हल्की है ये चिड़िया। ओके, थर्डली, तीसरी बात यह है कि उनके बोन्स, अल्लाह ताला ने परिंदों को ऐसा बनाया है कि देयर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट दे आर हॉलो। हॉलो का मतलब होता है खोखले। वो अंदर से खोखले होते हैं। खोखले होने की वजह से उनका वजन नहीं होता। हाँ, लेकिन उनके बोन्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, दे आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से खोखले होते हैं। देन उनके जो फेदर्स होते हैं, फेदर देखो, फेदर्स, ये देखो फेदर्स है ना, उनके जो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, उसमें ये सारे फेदर्स होते हैं। और आप लोग देख रहे हो कि फेदर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। इनका देखो साइज अलग है, ये लंबा है ना, ये दो लंबे है, ये थोड़ा छोटा और चौड़ा है, ये बहुत छोटा है। तो अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग फेदर्स होते हैं, है ना। कुछ बच्चों को शौक होता है ये परिंदों के फेदर्स जमा करने का, है ना। ओके, ओके, नाउ दीज फेदर्स, वो जो फेदर्स होते हैं, जो पंख होते हैं, दे आर अरेंज्ड, इस ये तरतीब से, एक तरतीब से अरेंज होते हैं। और ये सब मिलके जो है वो बर्ड्स का पंख बनाते हैं, और जिसकी मदद से वो उड़ते हैं। ओके, सी नाउ हियर, ये पंख के जो मसल्स होते हैं, पंख के जो मसल्स होते हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि जिस तरह हम हमारे हाथों से बहुत सारे काम करते हैं, है ना, पैरों से चलते हैं, हाथों से बहुत सारे काम करते हैं, इसी तरह परिंदे भी जो है वो सबसे ज्यादा अपने पंख का इस्तेमाल करते हैं। और पंख की मदद से बहुत ऊंची ऊंची उड़ान भरते हैं, बहुत लंबे लंबे सफर करते हैं। तो ये पंख जो है वो उनकी ताकत होती है। आप लोगों ने देखा होगा कोई परिंदा ऐसा जिसके पर अगर कट जाते हैं या कुछ भी एक्सीडेंट में ये हो जाते हैं, तो वो परिंदा भी जिंदा नहीं रहता। तो ये पंख जो है, ये विंग्स जो है, ये जो है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। परिंदा अपने पंख की मदद से बहुत ऊंची ऊंची उड़ान भर सकता है। अपने पंख को जो है वो किसी भी मूवमेंट से हरकत दे सकता है। अब यहाँ पर देखो, ये परिंदा जो एक अलग स्टाइल में उड़ रहा है, इसको कहते हैं फ्लैप। फ्लैप कर रहा है वो, ही इज फ्लैपिंग हिज विंग्स। फ्लैप, FLAP, फ्लैप। यहाँ वो फ्लटर कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी फड़फड़ा रहा है। और यहाँ पर वो बहुत ऊंची बुलंद परवाज कर रहा है, जिसे सोर कहते हैं, SOAR। आगे हम और आगे पढ़ने वाले ही हैं। ओके, तो ग्लाइड कर रहा है अपने पंखों की मदद से कंटिन्यूअसली। देखो लगातार वो उड़ता है, लगातार उड़ता है, और अपनी पंख की मदद से अपना डायरेक्शन भी बदलता है। देखा आपने, कोई भी डायरेक्शन में वो उड़ सकता है। देखो कितना आराम से, सुकून से उड़ रहा है। और उड़ते उड़ते उसकी निगाह बहुत तेज होती है। जमीन पर अगर उसे कोई शिकार नजर आता है तो वो
बड़ी आसानी से उतरकर उसे भी पकड़ सकता है। तो ऊपर उड़ते हुए भी वो बहुत अच्छे से लैंड कर सकता है। जैसा आपने देखा होगा कि प्लेन जब लैंड करता है तो पायलट लोग जो है, बहुत 2 पायलट होते हैं प्लेन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि लैंडिंग में कोई तकलीफ ना हो, कोई परिंदा ना बीच में आए, हाँ, कोई रुकावट ना आ जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने परिंदों को ऐसा बनाया है कि वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ते उड़ते आसानी के साथ जमीन पर लैंड कर सकते हैं, दरख्त पे लैंड कर सकते हैं। उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी पेश नहीं आती है। देखो यहाँ तूफान तूफान आया हुआ है, लेकिन परिंदा जो है वो सुकून से उड़ रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि वो बहुत दे कैन ट्रैवल, वो लोग जहाँ ऐसी बर्फ की जगह, बर्फीली कंट्रीज होती है अमेरिका वगैरह, जहाँ पर सर्दियों में बर्फ ही बर्फ जम जाता है और परिंदों को अपना शिकार नहीं मिलता है, तो परिंदे ऐसे वक्त में, विंटर सीजन में जो है एशिया की तरफ ट्रैवल करते हैं। बड़े बड़े झुंड में बहुत सारे परिंदे वहाँ से एशिया की तरफ आते हैं और अल्लाह ताला ने उनमें ये स्किल पैदा की है, ये सलाहियत है कि वो जो है रास्ता भी नहीं भटकते, सीधा यहाँ आते हैं और जब उनका वहाँ का विंटर खत्म हो जाता है, सर्दियों का मौसम खत्म हो जाता है, तो अपनी देश वापस भी हो जाते हैं। ओके, अच्छा आप मुझे बताइए कि और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हवा में उड़ती है? तो वो है काइट, हनी बी, ये हनी बी है, शहद की मक्खी, मच्छर, ये ग्रास हॉपर, काइट पतंग एंड एरोप्लेन, है ना, एरोप्लेन भी उड़ता है ना। ओके, So now we begin with our lesson. हमारा लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं, हाउ बर्ड्स फ्लाई। द नेम ऑफ द चैप्टर इज हाउ बर्ड्स फ्लाई। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई? बर्ड्स किस तरह फ्लाई करते हैं? हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है वो, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कैसे उड़ते हैं, ये हम आगे देखेंगे। कभी ऊंची छलांग लगाते हैं, कभी हाँ, आप देखिए लेसन पढ़िए। सिंपल, यू विल से बर्ड्स फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स। अगर हमसे कोई पूछेगा कि हाउ बर्ड्स फ्लाई, तो हम तो यही कहेंगे ना कि सिंपल है, यू विल से बर्ड्स फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स। बर्ड्स फ्लाई करते हैं अपने विंग्स को का इस्तेमाल करते हुए। Simple, you will say true, but having wings is not enough. सही है, बर्ड्स जो है फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं अपने विंग्स का इस्तेमाल करके, बट हैविंग विंग्स इज नॉट इनफ। सिर्फ विंग्स है ये काफी नहीं है, और भी बहुत सारे रीजन है जो हम आगे देखेंगे। ट्रू, बट हैविंग विंग्स इज नॉट इनफ। प्लीज डोंट मेक नॉइज बेटा, डोंट मेक नॉइज, यू आर अ गुड स्टूडेंट। There are many other things that help birds fly. देखो, listen, hello, बहुत important lesson है बेटा और थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसलिए you have to be very careful. Okay? अगर आप ध्यान दोगे तो आपको लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा. Okay? There are many other things. Okay, miss. So be very nice बेटा. There are many other things that help birds fly. बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो birds को उड़ने में मदद करती हैं. We will see what are they. There are many other things that help birds to fly. Birds have a light body. देखो, पहला तो उनके पास विंग्स होते हैं और दूसरा ये है कि उनकी बॉडी बहुत लाइट होती है। जैसा मैंने बताया कि जो हल्की चीजें होती है वो हवा में आसानी से उड़ सकती है ना। प्लीज डोंट मेक नॉइज बेटा, यू आर अ गुड चिल्ड्रन, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग। ओके, बहुत अच्छे बच्चे, गुड। Birds have a light body. Birds have a light body. Birds have a light body. Keep in mind that their bones are very strong but hollow. उनकी bones कैसी होती है? Strong होती है. Who's making this noise? Their birds are very strong. Their bones are very strong but hollow. उनकी bones, हड्डियां जो है बहुत strong होती है लेकिन hollow होती है. hollow होती है मतलब खोखली होती है अंदर से, ठीक है? उखल रहती है. Their bones are very
wrong, but hollow, hollow, hollow. We are learning new word, hollow, HOLLOW, hollow. Their feathers have special shapes. देखो आप देख रहे हो कि ये जो feathers है अलग अलग है, सबका साइज एक जैसा नहीं है ना, सबका जो है शेप अलग अलग है, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मीडियम हैं, कुछ चौड़े हैं, तो their feathers have special shapes. Okay, their feathers have special shapes. We are learning so many new words. You have to pay attention. The feathers are arranged in a special way in their wings. The feathers are arranged. Feathers यानी उनके पर arrange तरतीब से लगे होते हैं in a special way, एक खास वे में, एक खास तरीके में, in their wings, है ना. ये सब अल्लाह की कुदरत है ना, कि अल्लाह ताला ने जो है हर चीज दुनिया में जो बनाई है वो बहुत परफेक्ट बनाई है. आप मानते हो इस बात को? Do you agree with? Yes, God has made everything very perfect. और देखा आप लोगों ने, यहाँ से हमको उसकी कुदरत का और हिकमत का अंदाजा लगता है कि ये पर को अगर हम देखते हैं गौर से, तो देखो कि सारे पर जो है इस विंग में कितनी तरतीब से लगे हैं, और इस तरतीब से लगे हैं कि वो परिंदे को उड़ने में मदद करते हैं. ओके, The feathers are arranged in a special way in the wings. Pay attention बेटा, अगर ध्यान दोगे तो आपको लेसन अच्छी तरह समझ में आएगा. The wings have powerful muscles. देखो विंग्स में ये मसल्स दिखाए गए हैं कि इनके मसल्स जो है वो बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि परिंदा जो है वो हवा में ही रहता है, ज्यादातर उड़ता है, और इसलिए उसके विंग्स बहुत मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं विंग्स. और अगर खुदा न खास्ता किसी परिंदे का विंग टूट गया या कट गया तो फिर बेचारे जो है वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाते हैं. तो विंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बर्ड्स. सो द विंग्स हैव पावरफुल मसल्स, बहुत पावरफुल मसल्स होते हैं उनके विंग्स के. द विंग्स हैव पावरफुल मसल्स. The wings have powerful muscles. Birds can move their wings easily in different ways. Please don't talk, बच्चा. Who's talking this? कौन बोल रहा है? Birds can move their wings easily in different ways. Birds move कर सकते हैं, हरकत दे सकते हैं. Their wings, उनके wings को easily, आसानी से, in different ways, अलग अलग तरीके से. Okay? We have seen in the video also. और एक और वीडियो मैंने आपके लिए लाया है जो इसी पर है. Birds can move their wings easily. They flap. वो लोग क्या करते हैं? विंग्स को अपने फ्लैप करते हैं, है ना, फ्लैप करते हैं. They flutter. They flutter. They soar high into the air. सोर का मतलब होता है बहुत कंटिन्यूसली, लगातार वो लोग जो है वो आसमान में उड़ते रहते हैं, थकते नहीं है. हम लोग थोड़ा सा चलेंगे तो थक जाते हैं ना, लेकिन परिंदों को अल्लाह ताला ने उनके परों को इतना मजबूत बनाया है कि वो लगातार कंटिन्यूसली उड़ते रहते हैं, ऊंची उड़ान भरते हैं और वो थकते भी नहीं है. तो दे सोर हाई इनटू द एयर. दे सोर हाई इनटू द एयर. They soar high into the air. They glide in the sky. आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप लोगों ने मुशाहिदा किया होगा, देखा होगा आसमान पर कि बड़े इत्मीनान से वो लोग जो है उड़ते रहते हैं, है ना. They glide in the sky. एकदम सुकून से उड़ते रहते हैं. उड़ते उड़ते वो किसी को धक्का नहीं मारते, है ना, किसी से लड़ाई नहीं करते, है ना. तो ये कितनी अच्छी बात है. हम तो चलते चलते किसी को धक्का भी मार देते हैं, है ना. बट सी द बर्ड्स, दे ग्लाइड इन द स्काई. हर परिंदा अपनी उड़ान भरता है, अपने तरीके से उड़ता है, लेकिन दूसरे परिंदे को धक्का नहीं मारता है, गिरा नहीं देता है नीचे, है ना. तो दे ग्लाइड इन द स्काई. बहुत सुकून से उड़ते रहते हैं. दे ग्लाइड इन द स्काई. दे कैन टर्न दिस वे. वो लोग जो है 10 मिनट में बंद हो जाएगा. ओके. दे कैन टर्न दिस वे. वो लोग जो है अपने परों की मदद से रास्ता बदल सकते हैं. थोड़ा पास जा रही हूँ. और दे दैट वे एज दे फ्लाई. जी रीजॉइन कर सकते हैं ना. ओके. दे कैन सी थिंग्स फ्रॉम फार अवे. वो लोग
जो है बहुत ऊंचाई पे उड़ते उड़ते भी जमीन की चीजों को देख सकते हो। देखा आपने, वो परिंदा इतना ऊंचा उड़ रहा है, ईगल है वो, और वो नीचे एक चूहा जा रहा है लेकिन वो बराबर देखो उसको देख पा रहा है। They can see things from far away. They can land easily. They can land easily and safely. जैसा मैंने बताया आपको कि जब एरोप्लेन लैंड होता है तो पायलट लोग, 2 पायलट होते हैं प्लेन के अंदर, उनको बड़ा टेंशन होता है और वो ये दुआ भी करते रहते हैं और बहुत ध्यान देते हैं कि प्लेन की लैंडिंग बड़े सुकून से, हिफाजत से, आसानी से हो जाए। लेकिन परिंदों को ऐसा कोई टेंशन नहीं होता है। वो जब चाहे, जब उड़ते उड़ते, बहुत ऊंचाई से उड़ते उड़ते दरख्त पे बैठ सकते हैं, जमीन पर आ सकते हैं, तो दे कैन लैंड इजीली एंड सेफली। ओके चिल्ड्रन, बर्ड कैन राइड द विंड और एयर करंट्स। बर्ड कैन राइड द विंड और एयर करंट्स। आप देख रहे हो ये बर्ड है, वो जो है हवा पर जो है सवार है ना। अगर हवा नहीं होगी तो भी परिंदे नहीं उड़ पाएंगे। ओके, एंड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। लॉन्ग डिस्टेंसेस वो लोग ट्रेवल करते हैं। जैसा मैंने बताया कि जो ठंडी जगह है, ऐसी कंट्री जहाँ बर्फ बहुत होता है, तो वहां से परिंदे जो है वो ऐसी मुल्कों की तरफ सफर करते हैं और बड़े बड़े, बहुत बड़े लंबे लंबे फासले तय करके वो लोग आते हैं और जब विंटर सीजन खत्म होता है तो दोबारा अपने देश लौट जाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर थिंग्स दैट फ्लाई? क्या आप मुझे बता सकते हो और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उड़ती है? फाइंड आउट हाउ दे फ्लाई। तो पतंग उड़ती है, मधुमक्खी, हाँ, एरोप्लेन, हाँ। तो इनका हाउ दे फ्लाई, तो पतंग कैसा उड़ती है आसमान में? हम उड़ाते हैं ना, इंसान उड़ाते हैं। फिर एरोप्लेन कैसा उड़ता है? एरोप्लेन कैसा उड़ता है? कैसे उड़ता है? नीचे से ऊपर। हाँ, नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन इसके लिए जो है इसको भी इंसान उड़ाते हैं, है ना। अंदर 2 पायलट होते हैं और वो जो है तरबियत याफ्ता होते हैं। दे आर ट्रेन टू फ्लाई प्लेन। हम लोग नहीं जाके प्लेन उड़ा सकते क्योंकि वी आर नॉट ट्रेन, है ना। वी आर ट्रेन टू टीच यू ऑल। हम लोग ने ट्रेनिंग ली है बच्चों को पढ़ाने की, लेकिन ये यहाँ जो पायलट होते हैं वो प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लेते हैं और फिर वो प्लेन उड़ाते हैं। फिर यह है मधुमक्खी, हनी बी। ये कैसा उड़ती है? तो ये किसी ने देखा है हनी बी को? तितली भी उड़ती है मिस। हाँ, तितली भी उड़ती है, वेरी गुड। और ये है ग्रास हॉपर, ये भी उड़ता है और ये बहुत आवाज भी करता है ना। ये हनी बी भी आवाज करती है, करते हुए उड़ती है। क्यों आवाज करती है ये पता है आपको? क्यों आवाज करती है? ये आवाज करती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो वरना क्या होता है, ये हनी बी बहुत जोर से काटती है ना। कुछ बच्चे जो है अगर हनी बी को पकड़ने जाते हैं तो ये बहुत जोर से डंक मारती है और ये बहुत जलन होती है, बहुत तकलीफ होती है। हाँ, तो कभी भी हनी बी को छेड़ना नहीं है। हनी बी बेचारी जो है फूलों का रस लेती है और हमारे लिए अच्छा सा लजीज जो है हनी बनाती है, शहद बनाती है, हाँ, जो बहुत मुफीद होता है हमारी सेहत के लिए। ठीक है, तो इसको अगर कोई डिस्टर्ब करता है इसका काम करने में तो इसको बहुत गुस्सा आता है और फिर गुस्सा आता है तो बहुत जोर से डंक मारती है। हाँ, तो कभी भी हमारे यहाँ तो इतने नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन गांव में जो है इसके बहुत बड़े बड़े छत्ते होते हैं। देखा है किसी ने हनी बी का छत्ता? पहाड़ी पे भी बहुत दिखाई देते हैं। हाँ, पहाड़ पर भी हनी बी बहुत दिखाई देती है, बड़े बड़े छत्ते होते हैं, उसमें बहुत सारी जो है हनी बी एक साथ जो है काम करती हैं और शहद जमा करती है ना। फिर वहीं से जो है शहद निकालने वाले धुआं करके मक्खियों को भगा देते हैं और फिर जो है वो शहद लाकर बाजार में बेचते हैं। और जो शहद अगर खालिस लिया जाए तो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। ठीक है ना। और अभी तो केमिस्ट में मिलता है शहद, इसमें कुछ केमिकल्स भी मिलाते हैं और फिर उसको प्रिजर्व करते हैं और फिर वो बेचा जाता है। तो शहद की मक्खी बहुत काम करती है और अगर उसको कोई छेड़ा या परेशान किया तो बहुत जोर से काटती भी है। ठीक है, फिर ये पतंग कब उड़ाते हैं? पतंग का मौसम कब आता है? कब आता है पतंग का मौसम? जब पतंग का मौसम आता है तो सारे बच्चे जो है पतंग उड़ाते हैं, लेकिन पतंग उड़ाना इज रिस्की है या नहीं है?
है ना। ये खतरे वाली बात है, क्योंकि बच्चे जो है पतंग के पीछे दौड़ते हैं, पतंग को क्या करते हैं, लूटते हैं ना, वो कट जाती है तो वो पतंग को लेने के लिए, हासिल करने के लिए दौड़ते हैं सड़कों पर से। तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर आपको पतंग उड़ाना है तो आप जो है खरीद कर उसको उड़ाओ। और मुझे तो पतंग उड़ाना पसंद ही नहीं है, मैं तो समझती हूँ सही नहीं है हमारे लिए, बच्चों के लिए खास करके। वैसे हाँ बेटा, डैडी से उड़ाएंगे तो गिर जाएंगे ना मिस। हाँ तो इट इज बेटर, बहुत सारे दूसरे खेल है वो खेलो, लेकिन पतंग के पीछे प्लीज मत दौड़ो। सही है ना। हाँ, बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे खेल हैं जो हम खेल सकते हैं, क्रिकेट है, लूडो है, कैरम है ना। हाँ, फुटबॉल है, ये अच्छे गेम्स है। इससे जो है आपकी सेहत भी अच्छी होती है, आपको जो है आपकी बॉडी को मूवमेंट भी मिलती है। हाँ, आपकी हाइट भी बढ़ती है। हाँ, आपको खेलने से ज्यादा भूख भी लगती है। हाँ, आपका स्टेमिना भी बढ़ता है, आपकी ताकत भी बढ़ती है। और अच्छे अच्छे गेम्स खेलो ताकि जो है जो आपके लिए फायदेमंद हो। ये ऐसे गेम्स खेलना अच्छी बात नहीं है। ओके, तो अभी दूसरा वीडियो है, लेकिन सर बोल रहे हैं कि अभी ये 10 मिनट, कितना टाइम बाकी है सर? और आपको दिखाई दे हेलो, रहा होगा, 1 मिनट। मुझे दिखाई देगा? हाँ, ऊपर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है कितना टाइम है? 13 सेकेंड बाकी है शायद। 2 मिनट, 2 मिनट 40 सेकेंड। क्योंकि ओके, तो अभी इसके बाद मेरा दूसरा वीडियो है, थोड़ी देर से ही लगाती हूँ। जी जी। हाँ बच्चों, आपको कैसा लगा ये? अब ये दूसरा एक वीडियो भी है, वो भी आप देखिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मैं ओरली पूछूंगी। कुछ वर्ड्स है जो आपको पढ़ना है, जैसा फ्लैप, फ्लटर। आप लोगों ने गौर से सुना है या नहीं? तो अगर आपने सुना है तो आप बोल पाओगे, और अगर नहीं भी सुना है तो हम उसको याद करेंगे। ओके, और फिर लेसन के ताल्लुक से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने इवेल्युएशन में, और अगर आप लोग उसके जवाब दे देते हो तो मतलब आपको सबक समझ में आया है, लेसन समझ में आया है। और उसके बाद जो है हम रीडिंग सेशन करेंगे। आई ऑल नो कि मैं रीडिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको इंग्लिश बोलनी भी अच्छी तरह आना चाहिए, पढ़ने भी अच्छी तरह आना चाहिए, और लिखने भी अच्छी तरह आना चाहिए। और उसके बाद हमारा थोड़ा सा होमवर्क रहेगा। ओके, अभी कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है मुझे तो 1 बाय 1 पूछ सकता है। इसके बाद एक वीडियो और है, और उसके बाद इवेल्युएशन है हमारा। कैसा लगा आप लोगों को लेसन? हेलो, अच्छा लगा मिस। अच्छा लगा, समझ में आया? यस मिस। ओके ओके, अभी मैं ओके, अच्छा कुछ ऐसा है इसमें जो आपको नहीं समझ में आया है? सब समझ में आ गया मिस। सब समझ में आ गया, वेरी गुड। आप नाम बताओ अपना। आफरीन पठान। आफरीन पठान, या आफरीन पठान को सब समझ में आया था। सब समझ में आया। एंड योर स्कूल नेम? सर मुझे हाँ, स्कूल का नाम तो मिस अंजुमन खैरुल इस्लाम, अंजुमन खैरुल इस्लाम। नाला सुपारा वेस्ट। ओह माशाल्लाह, नाला सुपाला वेस्ट, वाओ वेरी गुड। आप रोजाना अटेंड करते हो बेटा? रोजाना अटेंड करते हो? रोज मिस। वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छी बच्ची है। ऐसे रोजाना अटेंड करो। हाँ, अच्छा, ऐसा लेसन में कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया? नो मिस। यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? अब ये दूसरा सेकंड वीडियो है ना, उसमें भी सेम चीजें रिपीट है, लेकिन अलग तरीके से। ओके, तो आपको अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहता है लेसन के ताल्लुक से? आपको नज्म कैसी लगी? सब जाग गए? अच्छा लगा मिस। अच्छी लगी, ओके ओके। सर स्टार्ट करूं? हाँ, पहले मुझे रिकॉर्डिंग ऑप्शन दीजिए ना। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑप्शन। हाँ, हो गया। वीडियो है, और ये भी जो है वो हमारा जो लेसन है उस पर बेस्ड है। तो आप लोग इसको गौर से देखेंगे, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं बीच में समझाती रहूंगी आपको, ठीक है? अब इसमें बताया गया है कि बच्चे बर्ड्स क्यों फ्लाई कर सकते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रेंथ। हेलो।
11 डे होते हैं और वीक में 12 डे आफरीन होते खामोश हैं। रहो बेटा। वीक में होते हैं 7। हेलो, आज मंडे, कल ट्यूसडे, वेडनेसडे। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए बेटा, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, वीडियो की आवाज नहीं आ रही है? नहीं नहीं, बच्चे बातें कर। ओके ओके, तो अभी क्या करूँ सर? आप वीडियो के साथ बोलते हैं ना टीचर। अच्छा, वीडियो के साथ। टीचर फिर से हाँ फिर से लगाती लगाइए। हूँ। ठीक है, ये कि हाउ बर्ड्स फ्लाई। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि चलो देखते हैं हम और तलाश करते हैं कि बर्ड्स जो है कैसे फ्लाई करते हैं, कैसा उड़ते हैं। फ्लाइंग इज पॉसिबल फॉर बर्ड्स। बर्ड्स जो है उड़ सकते हैं, उसके लिए जरूरी है उनके विंग्स। तो विंग्स की मदद से वो उड़ते हैं। अब उड़ने के लिए जो है उनको विंग्स है, अल्लाह ताला ने विंग्स दिए हैं। उनका फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा बना है कि वो जो है पर की मदद से उड़ सकते हैं। फिर दूसरा स्ट्रेंथ, उनके परों में अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दी है। और थर्डली उनका वेट जो है वो बहुत कम होता है। उनकी बोन्स बहुत हॉलो होती है, खोखली होती है, जिसकी वजह से उड़ सकते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जब बर्ड जो है जमीन पर होता है तो वो अपने पैर को थक्का मार के, मतलब पैर पर जोर लगा के वो आसमान में उड़ान भरता है और हवा में उड़ता है, जिसे ट्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में। और हवा में रहने के लिए वो लगातार अपने विंग्स को मूवमेंट देता रहता है, मूवमेंट्स हरकत करता है, उसके विंग जो है लगातार हरकत करते रहते हैं हवा में, और जिसकी वजह से वो उड़ता रहता है। और उड़ने में उसके विंग्स जो है उसे बहुत मदद करते हैं। अब जब बर्ड उड़ता है आसमान में, तो जो प्रेशर ऊपर से जो उसके ऊपर प्रेशर आता है वो कम होता है, और जमीन से जो उसके ऊपर प्रेशर आता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो ऊपर की तरफ होता है, और जिसकी वजह से जो है वो ऊपर की तरफ लगातार उड़ता रहता है, जिसे लिफ्ट कहते हैं। और जब जमीन से जब वो ऊपर की तरफ उड़ता है अपने पैर पे जोर देकर, उसको ट्रस्ट बोलते हैं। और जो जमीन की जो कशिश उसके ऊपर असर अंदाज होती है, उसको कहते हैं लिफ्ट। तो इस तरीके से दोनों की मदद से वो आसमान में उड़ता रहता है। उसके अलावा उनकी बॉडी जो होती है वो इस तरीके से डिजाइन होती है कि वो हल्की होती है और वो हवा में उड़ सकते हैं, एंड कट थ्रू द एयर, और वो हवा को चीरते हुए उड़ते हैं, जिस तरीके से एरोप्लेन। देखो यहाँ दिखाया गया है कि बर्ड्स की बॉडी जो है वो लाइटर होती है, हल्की होती है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स। ओके, और उनके बोन्स कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं बट हॉलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। और जैसे डॉग के और दूसरे एनिमल्स के बोन्स कैसे होते हैं? स्ट्रांग तो होते हैं लेकिन दे आर हैवी। लेकिन बर्ड्स के जो बोन्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं बट दे आर हॉलो, खोखले होते हैं अंदर से।
और लाइट वेट होने की वजह से वो आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। और जब वो आसमान पे होते हैं तो जो जमीन की कशिश उनके ऊपर कम असर करती है और वो आसानी से ऊपर की तरफ उड़ते रहते हैं। अब जैसा हम दौड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको पसीना भी निकलता है, हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, ताकत बहुत लगती है। उसी तरीके से जब बर्ड्स हवा में होते हैं तो वो लगातार अपने विंग्स को हरकत देते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। इसी वजह से उनके जो लंग्स जो है, उनके जो फेफड़े जो हैं वो बड़े होते हैं, जो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन लेने में मदद करते हैं। और उनके मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, देखा आपने, उनके जो विंग्स के मसल्स है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसकी मदद से वो आसानी से हवा में कई कई घंटे उड़ते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बर्ड्स जो है वो बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं। सिर्फ विंग्स होना ही काफी नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजें हैं कि उनका लाइट वेट होता है, बॉडी का वेट कम होता है, हल्के होते हैं, इस वजह से हवा में उड़ सकते हैं। फिर उनके विंग्स जो है वो बहुत मजबूत होते हैं, विंग्स के मसल्स, जिसकी वजह से वो आराम से कई कई घंटे तक ग्लाइड कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, सोर कर सकते हैं, सोर हाई इन द स्काई, बहुत ऊंचा ऊंची ऊंची उड़ान भर सकते हैं। और उनके बोन जो है होलो होते हैं, वो लाइट वेट होते हैं, विंग्स के मसल्स बहुत मजबूत होते हैं। फिर एक वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि उनके जो लंग्स जो है वो बड़े होते हैं और वो ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं, और इस तरीके से वो जो है एफिशिएंटली बहुत अच्छे से हवा में उड़ सकते हैं। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि उनके विंग्स किस तरीके से काम करते हैं। देखिए आपको विंग्स ऑफ अ बर्ड, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो जब चाहें तब अपने विंग्स को फैला सकते हैं। जब हवा में होते हैं तो पूरी तरीके से अपने विंग्स को फैलाते हैं और बड़ी आसानी से लंबी लंबी उड़ान भरते हैं, कई कई घंटे तक के सुकून के साथ उड़ते रहते हैं, एकदम हवा में मगन होकर। और बहुत आसानी से उनको, और जब वो ज़मीन पर आते हैं, लैंड करते हैं, तो वो अपने परों को जो है सुकड़ लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और ज़मीन पर बैठ सकते हैं, पेड़ पर बैठ सकते हैं। लेकिन जब आसमान पर होते हैं तो अपने पूरे परों को फैलाते हैं, और ये ऐसा मूवमेंट बताया गया है कि कैसा मूवमेंट होता है उनके परों का। बहुत आसानी से वो लोग अपने पर फैलाते हैं, पूरा पर फैलाकर ऊंची उड़ान भरते हैं, अपने परों की मदद से अपना डायरेक्शन बदलते हैं, और बहुत दे सोर इन द हाई स्काई, सोर बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं, दे ग्लाइड इन द स्काई, बड़े सुकून से लगातार उड़ते रहते हैं। दे फ्लैप, अपने परों की मदद से हल्का हल्का मूवमेंट को फ्लैप करना, फिर फ्लटर, बहुत तेजी से अपने परों को हरकत देते हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे जो है ये परिंदा जो है अपने शिकार कर रहा है। देखो उसके क्लव्स जो है वो, हाउ द ईगल हंट, बहुत ऊंचाई से वो लोग देख लेते हैं अपने शिकार को, और फिर शिकार को अपने मजबूत पंजों की मदद से, देखो नाखून देखो, पंजे देखो, उसकी मदद से जो है अपने शिकार को समंदर से पकड़ रहा है ये ईगल। बड़ी ऊंचाई से अपने शिकार को देखते हैं, उसे बड़ी आसानी से पकड़ते हैं। तो यहाँ भी अपने शिकार के पीछे दौड़ रहा है, शिकार के पीछे दौड़ रहा है, उसे पकड़ लिया, मार दिया उसे, और मार कर अब जो उसे खींचकर अपने जहाँ वो रहता है केव में, वहां जाकर आराम से ये अपने शिकार को खाएगा। ये भी फॉक्स है जो ठंडी जगहों पे, ठंडी कंट्रीज पे रहते हैं, इसके पीछे भी दौड़ रहा है, इसके पीछे भी दौड़ रहा है। अब देखते हैं पकड़ेगा या नहीं, कितना तेज दौड़ रहा है देखो। लेकिन देखो इसने पकड़ लिया, उसे पकड़ लिया और उसे दबोच लिया।
और उसे उसका शिकार कर लिया। बहुत मजबूत होते हैं इनके पर, इनके नाखून, इनके पंजे, इनकी चोंच बहुत मजबूत होती है। फिर ये बर्ड्स देखो ट्रेवल करते लॉन्ग डिस्टेंसेस से। जहाँ ठंडी कंट्रीज है वहां से ये लोग झुंड में आते हैं, झुंड में आते हैं और बहुत लंबा सफर करते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हैं। काफी लंबे लंबे फासलों से ये लोग आते हैं, दूर दराज मुल्कों से, दूर दराज मुल्कों से आते हैं। दे कैन सी फ्रॉम वेरी हाई। आंखें भी बहुत तेज होती है। बहुत दूर दराज मुल्कों से आते हैं। देखो सब तरफ बर्फ ही बर्फ है। देखो तूफान आया हुआ है लेकिन ये परिंदा उड़ ही रहा है। देखो कैसे अपने शिकार को पकड़ते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा आप लोगों को? ओके, समझ में आया लेसन? ओके, अभी फिर इवैल्यूएशन शुरू होगा। इधर कुछ पूछना चाहते हो मुझे? आप कुछ पूछना चाहते हो? सब समझ में आया। सब समझ में आया तो हम शुरू कर दें हमारे इवैल्यूएशन शुरू करें। यस ओके, आर यू ऑल रेडी नो इवैल्यूएशन के लिए? अभी आप लोग कह रहे हैं कि सब समझ में आया। लेट्स सी कितना समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, शोर नहीं मचाएंगे। हाँ बेटा, मुझे यकीन है कि आप लोगों को लेसन अच्छी तरह समझ में आया है और आप लोग जवाब अच्छी तरह देंगे इंशाल्लाह ताला। तो लेट्स बिगिन आवर इवैल्यूएशन कदर पैमाई। इस हवाले से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। वेट अ मिनट। Wait a minute. Okay. Now here are some questions. Wait a minute, beta. Close your eyes for 2 minutes. मुझे यकीन है आप लोग अच्छी तरह बोल पाओगे क्योंकि लेसन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया है। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो 1 बाय 1 मैं पूछूंगी, आपको बोलना है। ओके, जिसको जवाब आता है क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। टू बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कैसा उड़ते हैं? कम ऑन, ये वो आंसर। हाँ बेटा, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई? कौन बोलेगा? बच्चों आप मेरी आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है, लेकिन बच्चे मुझे क्या रिपीट पता नहीं। टीचर अपने पंख के सहारे। वेरी गुड। इंग्लिश में कौन बोलेगा? इंग्लिश में कौन बोलेगा?
इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो. Birds fly with their wings. How do birds fly? Birds fly with their wings. हाँ, बोलो, कोई एक बच्चा बोले. Birds with their wings. अपने परों की मदद से वो उड़ते हैं. वेरी गुड. अब आगे वाले क्वेश्चन बहुत इजी है. Is bird heavy weight और light weight? बर्ड जो है वो हैवी वेट होते हैं या लाइट वेट होते हैं? लाइट वेट होते हैं. वेरी गुड. किसने आंसर दिया ये? आसिफा ने. आफरीन ने. वेरी गुड आफरीन. वेल डन. मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, सबकी आवाज आ रही है. बट यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न. ओके. हाउ आर द बोन्स ऑफ बर्ड? हाउ आर द बोन्स ऑफ बर्ड्स? बर्ड्स के बोन कैसे होते हैं? हाउ आर द बोन्स ऑफ बर्ड्स? कैसे होते हैं? खोखला. खोखला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वर्ड क्या है इंग्लिश में? खोखला. हॉलो. हाँ, खोखले को इंग्लिश में कहते हैं हॉलो. देयर बोन्स आर हॉलो. हाँ, हॉलो मतलब अंदर से खोखले होते हैं. उनका वेट कम होता है. फोर्थ क्वेश्चन इज कैन बर्ड सी फ्रॉम फार अवे? कैन बर्ड सी फ्रॉम फार अवे? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के लगा दो. एक क्वेश्चन समझ में आया? कैन बर्ड सी फ्रॉम फार अवे? हेलो बेटा. कैन बर्ड सी फ्रॉम फार अवे? बर्ड्स ऊंचाई से या दूर से देख सकते हैं? Yes, they can see. So what you will say? Yes, birds can see from far away. 10 मिनट में बंद हो जाएगा आज. Okay, वो होने आया सर. Can birds travel long distances? Birds long distances travel कर सकते हैं? आपने दो वीडियो में देखा ये. क्वेश्चन है हमारा, कैन बर्ड्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस? लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर सकते हैं? यस और नो? यस. यस, दे कैन ट्रेवल. नो कैसा बेटा? वो लोग बहुत दूर लंबा फासला तय कर सकते हैं. नेम सम बर्ड्स. यू हैव टू नेम सम बर्ड्स. कुछ बर्ड्स के नाम बताओ. चिड़िया, कबूतर, चील, पैरोट. वेरी गुड. नेक्स्ट. कौवा. कौवे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रो. और पैरोट. पैरट. करेक्ट. और किसी ने ईगल, चील बोला. चील को ईगल कहते हैं. किसी ने हाँ ईगल. किसी ने डक. हमने बया चिड़िया. DUC के डक. और दूसरा बया. ओके ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड. रीड फॉलोइंग वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड कौन रीड करेगा? हु विल रीड फर्स्ट वर्ड? व्हाट इज दिस? FLAP. क्या है ये? FLAP. Who will read? Clap. Very good. FLUTTER. क्या है ये? फ्लैप. नहीं, पहला वाला फ्लैप है. सेकेंड वन FLUTTER. कौन बोलेगा? कौन सा विषय? फ्लटर. वेरी गुड. फ्लटर. फ्लैटर नहीं है, ए नहीं है, FLU है. FLUTTER. फ्लटर. थर्ड वाला देखो, SOAR. सोर. वेरी गुड. GLIDE. ग्लाइड. GLIDE क्या हुआ? ग्लाइड. अब ये देखो क्या है ये? FEATHERS. क्या है ये? फादर नहीं है, फेदर्स. फेदर्स यानी पंख. ये MUSCLES. क्या है? पढ़ने की कोशिश करो. हाँ, हम लोग जिम करके क्या बनाते हैं? हमारे लड़के जिम करके क्या बनाते हैं? बॉडी. और मसल्स. वेरी गुड. मसल्स. वेरी नाइस. ARRANGED. क्या है ये? अरेंज नहीं है बेटा. अरेंज.
DISTANCE क्या है ये? डिस्टेंस डिस्टेंस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने पढ़े। एक बार मैं रिपीट करती हूँ। फ्लैप, फ्लटर, सोर, ग्लाइड, feathers, muscles, arrange and distance. Okay, see next slide. Now is reading time. अभी who will read the lesson? अभी टाइम है सर रीड करने का? नहीं है ना? नहीं, अभी अपने पास सिर्फ 6 मिनट है। ओके, तो अभी मैं होमवर्क कर दूं, उसके बाद हम देखेंगे रीडिंग ले लेंगे किसी एक बच्चे की। ओके, नाउ दिस इज द एक्टिविटी और होमवर्क फॉर यू। प्रिपेयर एन एल्बम ऑफ बर्ड्स। आपको क्या करना है? बर्ड्स की जो पिक्चर है उसको जमा करना है और उसको स्टिक करके एक एल्बम बनाना है। आप ये होमवर्क है, एक्टिविटी है, सरगर्मी है। आपको जो है बर्ड्स की अलग अलग तरह के बर्ड्स का चार्ट आता है, वो चार्ट लेकर उसको जो है टीचर जो आप पहले वर्ड बताए थे वो वापस से भेजो ना, दिखाओ ना एक बार। अच्छा स्क्रीन पे दिखाती दिखा। हूँ। हाँ दिखाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और इसको आप प्रैक्टिस करो। ओके बेटा, ओके ओके। अब रीडिंग टाइम में हम एक बच्चे को लेंगे रीडिंग, लेकिन आप लोग होमवर्क देख लो, एक्टिविटी देख लो। ये प्रिपेयर एन एल्बम ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की पिक्चर आती है, चार्ट मिलता है, वो लेकर उसको जो है अच्छे से एक एल्बम बनाओ और बर्ड्स का एल्बम बनाकर आप मुझे जो है नेक्स्ट में मंडे आने वाली हूँ, तो तभी आप लोग मुझे दिखाएंगे ना? यस टीचर। ओके ओके ठीक है। नाउ राइट द लेसन वन। नहीं याद आए जी जी, आपको ये लेसन नहीं याद आए। आपका फोटो नहीं आ रहा है? अच्छा, आपका फोटो भी लेंगे हम। राइट द लेसन वंस। आपको ये लेसन जो है एक बार लिखना है और लेसन की रीडिंग भी आपको करना है। इसमें थोड़े हार्ड वर्ड्स आए हैं जो मैंने इसमें पीपीटी में डाली हूँ, उसको आपको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करना है। एक बार लेसन लिखना है। और हाँ बोलो बोलो बेटा, बोलो जी। आवाज नहीं आ रही आपकी बराबर बेटा। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? क्या पूछना चाह टीचर ये दूसरा क्वेश्चन इज राइट द लेसन वंस। आपको लेसन एक बार लिखना है और 4 बार या 5 बार पढ़ना है और एक एल्बम आपको बनाना है बर्ड्स की, और मुझे नेक्स्ट टाइम मैं मंडे आने वाली हूँ तो मुझे आपको दिखाना है। ओके, हाउ यू लाइक द लेसन आपको अपने चैट बॉक्स में लिखना है कि आपको लेसन कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, अच्छा लगा या नहीं लगा। ओके, यू हैव टू राइट, मैंने अच्छा पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, तो यू हैव टू राइट इन द चैट बॉक्स कि आपको लेसन कैसा लगा, मैंने आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके, और लेसन होमवर्क करेंगे, और अगर कोई एक बच्चा रीड करना चाहता है तो हम एक बच्चे को ले सकते हैं रीडिंग। तो कोई बच्चा पढ़ना चाहता है? हाँ बोलो, हाँ बोलो ना, हाँ बोलो, क्या पूछना चाह रहे, पूछो ना। ये सिमरन है, पूछते रहेंगे वो आधा घंटा पूछते रहेंगे। अच्छा हाँ बोलो बेटा, क्या? अच्छा कोई बच्चा, हाँ बोलो, पूछो क्या पूछना चाह रहे। बर्ड्स के बर्ड्स के फोटोज मिलते हैं आपको, अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो बेटा किताब में से सर्च। हाँ मिलते हैं, चार्ट मिलता है, तो आपको वो चार्ट लेकर और उसको काट कर अच्छा एक एल्बम बनाना है और बर्ड्स के फोटोज चिपकाना है, उसका नाम लिखना है इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। ओके, तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। फर्स्ट थिंग यू विल वर्क, एक एक्टिविटी है, हाँ सरगर्मी है, आप उसको तलाश करोगे, ढूंढोगे, फिर लाओगे, फिर उसकी कटिंग करोगे, फिर उसको चिपकाओगे, देन यू विल राइट द नेम्स इन बोथ, इन उर्दू ऑल्सो एंड इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, और उसको अच्छी तरह से डेकोरेट करोगे, सजाओगे, और मुझे नेक्स्ट क्लास मेरी अगले मंडे है तो 21 तारीख को, तो उस दिन मैं देखती हूँ कितने बच्चे मेरे एल्बम बनाते हैं, मेरी बात कौन कौन सुनता है। ओके, अच्छा कोई एक बच्चा अगर रीडिंग करना चाहता है तो हम एक बच्चे को बोलेंगे रीड करने के लिए लेसन। Have you got your book with you? 2 मिनट बाकी है। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द लेसन ओनली। हाँ, थोड़ा सा रिपीट करेंगे। इस लेसन में आपने क्या सीखा बेटा? What you learned from this lesson? What is the topic of the lesson?
बर्ड्स के बारे में। हाँ, तो व्हाट इज, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द लेसन? टॉपिक क्या है? मतलब क्या क्या सीखे थे? उसका टाइटल क्या है? लेसन का टाइटल क्या है? उन्वान क्या है लेसन का? लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम क्या है? बट हाउ हाउ बर्ड्स फ्लाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बर्ड्स फ्लाई, हाँ, हाउ बर्ड्स हाउ फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई। हाउ बर्ड्स फ्लाई, ये हमारा लेसन का नाम है। एंड आपको क्या इस लेसन में से क्या मालूम पड़ा? आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली? व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन? परिंदों के बारे में वेरी गुड, 100%, you got information about the bird. हाँ, about the bird के how they fly. अच्छा, तो मुझे बताइए हाँ, कैसा उड़ते हैं? तो कैसे उड़ते हैं? पंख के सहारे उड़ते हैं। 1 point. They fly because they have got wings. हाँ? बड़ी तेजी से उड़ते हैं। बड़ी तेजी से उड़ते हैं और they soar in the, हाँ? अच्छा, लेकिन क्या दूसरी पहली बात तो they have got wings. Secondly, their body is very light. लाइट वेट होते हैं इसलिए उड़ते हैं। उनकी बोन्स हॉलो होती है इसलिए उड़ते हैं, है ना? और होते हैं पर होलो होते हैं। हाँ, उनके बोन्स जो है स्ट्रॉन्ग होती है बट दे आर होलो होती है, अंदर से खोखली होती है। और